जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पीरियड के दौरान संभोग कैसे कर सकते हैं, पीरियड किसके अंदर आता है और ये किस उम्र में आता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये किस में आता है। तो ये महिला के अंदर क्या होता है, तो पीरियड का स्राव होता है, लेकिन कब होता है उसके विषय में समझते हैं। जब लड़की 11 से 13 साल की हो जाती है तब क्या होता है, ये पीरियड यानी महामारी आना शुरू हो जाता है। अब क्यों आता है उसके विषय में समझते हैं। ये प्राकृतिक क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है, यानी ये भगवान का दिया हुआ क्या होता है, ये चीज़ होता है। इसको हम रोक तो सकते हैं, जैसे मजे किसी महिला में अगर पीरियड आता है उसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, दवा खिला दीजिएगा तो रुक जाएगा, चाहे पूरे हम बच्चेदानी को बाहर कर देंगे तब वो रुक जाएगा। लेकिन जैसे लड़की 11 से 13 साल की हो जाती है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, यह नाम शुरू हो जाता है। समझ में क्या, यानी क्या होता है, ये प्राकृतिक है, एक प्रक्रिया होता है। पीरियड आने का मतलब होता है कि लड़की प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रही है। जैसे लड़की के अंदर पीरियड आना शुरू हो जाता है तो समझिए लड़की प्रेगनेंसी के लिए ही तैयार होती है। अब प्रेगनेंसी के लिए कहाँ तैयार होती है, समझिए जैसे समझिए 13 साल में आता है तो लड़की क्या करती है, बहुत ज़्यादा 18 साल की 20 साल की हो जाती है तब क्या होता है, तो इसका शादी हो जाता है। तो जैसे लड़की का शादी हो जाएगा, अगर पीरियड नहीं आएगा ना तो इस संतान का उत्पत्ति नहीं कर सकती है। अब आता कैसे है उसके विषय में समझते हैं। इसे हम बोलते हैं तो ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या बनता है, तो अंडा बनता है। ये अंडा हर महीने में क्या होता है, खराब हो जाता है। महिलाओं में कितना होता है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी क्या होता है, तो 2 ठो ओवरी होता है। तो हर महीने में एक ओवरी काम करता है, एक टुकड़ा बंद हो जाता है। अब मान लीजिए हाई वाला काम करता है। अब जैसे काम करता है ना तो अंडा क्या होता है, बाहर निकलता है। अभी बाहर निकलता है, अगर स्पर्म से मिलेगा तब तो संतान का उत्पत्ति होगा, लेकिन जब स्पर्म से नहीं मिलेगा तो संतान का उत्पत्ति नहीं होता। अब इस दौरान अगर लड़की संभोग नहीं करते ना, ये क्या होता है, बाहर आता है। और ये क्या होता है, इसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम का क्या होता है, ये दीवार होता है। अब जैसे आता है इहो टूट जाता है। अब जैसे टूट जाता है तो टूटने के बाद क्या होता है, ये बेजाने के माध्यम से बाहर आता है। यानी क्या होता है, खराब जो ब्लड होता है ये क्या होता है, बाहर आता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। समझ गया। तो कब आता है, तो 11 से 13 साल की लड़की में आता है। क्यों आता है, ये प्रकृति का दिन होता है और लड़की प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है, इसलिए क्या होता है, तो ये पीरियड आता है। अब हम ये समझते हैं इस दौरान संभोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो समझिएगा किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, यानी किसी भी तरह से आप संभोग कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है, महिला को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सेक्स के समय आरामदायक महसूस करते हैं तब। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं भैया, आपस में क्या करते हैं, संभोग करते हैं। अब महिला के अंदर से मान लीजिए ये पीरियड आ रहा है। पीरियड कितना दिन आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा 5 से 7 दिन तक रह सकता है। अगर मान लीजिए पहली तारीख को आता है, ये 5 या 7 दिन तक रह सकता है। अब इस दौरान भी लोग क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। यानी इस दौरान अगर पीरियड आता है, महामारी आता है, तो लोग क्या करते हैं, संभोग करते हैं। लेकिन आप संभोग इस दौरान भी कर सकते हैं, लेकिन महिला को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर महिला को आराम मिलता है, आपको आराम मिलता है, आप संभोग कर सकते हैं। लेकिन महिला के बेजाने में अगर दिक्कत होता है, दर्द होता है, तो आप संभोग नहीं कर सकते हैं। समझ क्या, कर सकते हैं, लेकिन अगर महिला को तकलीफ नहीं है तब। अगर तकलीफ होता है आप संभोग नहीं कर सकते। समझ क्या, आप समझिए सेक्स के समय आरामदायक महसूस करते हैं तभी क्या होता है, तो सेक्स आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी महिला को आरामदायक महसूस होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, फिर भी पुरुष को क्या करना चाहिए, तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जैसे कंडोम का प्रयोग कर सकते हैं और संक्रमण से लड़ने वाले दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसा काहे करते हैं, समझिए पीरियड के दौरान संक्रमण का खतरा क्या होता है, बहुत तेज होता है। अब जैसे मान लीजिए जैसे पीरियड आता है तो क्या होता है, खराब खून आता है। अब समझिए अगर अच्छा चीज़ आप रख दीजिएगा ना, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, अगर यहाँ थोड़ा हम काट देंगे, अगर अच्छा खून बाहर निकल जाएगा तो तुरंत माछी क्या करती है, सूंघ के पहुँच जाती है, बैक्टीरिया सब क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं। अब आप बताइए एक बूंद खून गिरा तो बैक्टीरिया चला जाता है, यहाँ से क्या होता है, तो बहुत सारा ब्लड बाहर आता है। तो इस दौरान क्या हो सकता है, तो संक्रमण फैल सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया,
कंडोम का प्रयोग करके, संक्रमण वाली दवा का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, तो संभोग कर सकते हैं। अब इस दौरान संभोग आप करिएगा ना, इन सब का प्रोटेक्शन रहेगा तो संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन आप कहेगा ऐसा सुना हम वैसे संभोग कर लेंगे ना, उस दौरान संभोग कर सकते हैं। अगर महिला को दर्द नहीं हो रहा है फिर भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। अब जैसे संक्रमण अंदर जाएगा तो पूरे यूट्रस में ये क्या करता है, खराब करने लगता है, जिसके कारण से महिला को क्या होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। अगर महिला को तकलीफ नहीं भी होता है फिर भी आप प्रोटेक्शन का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, संभोग कर सकते हैं। प्रोटेक्शन का प्रयोग करने से संक्रमण का खतरा क्या होता है, तो कम हो जाता है। प्रोटेक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं तो पीरियड के दौरान संक्रमण का खतरा क्या होता है, बहुत ही तेज होता है। समझ गया। तो इस तरह से आप संभोग कर सकते हैं। अगर महिला को दर्द होता है तो संभोग नहीं करना है, अगर दर्द नहीं होता है संभोग कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान भी आप प्रोटेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पीरियड के दौरान हम संभोग कैसे कर सकते हैं। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।